हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक ऑस्टेड का प्रयोग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑस्टेड ने अपने प्रयोग में क्या बताया था। ऑस्टेड ने सन 1820 ईस्वी में यह बताया था कि जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार एक धारावाही चालक के चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके लिए इन्होंने क्या क्या उपकरण लिए थे। सबसे पहले इन्होंने एक धारावाही चालक तार लिया। क्या लिया? एक चालक तार लिया, एक कंपास सुई ली, एक स्विच लिया जिसे हम कुंजी भी बोलते हैं, तथा एक बैटरी का प्रयोग किया। तो आइए देखते हैं इन्होंने ये प्रयोग किस प्रकार किया था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एक धारावाही चालक तार लिया था जो इस प्रकार का है। मान के चलेंगे ये है हमारा कोई धारावाही चालक तार। क्लियर है? इसके बाद इन्होंने इस धारावाही चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? किसी बैटरी से जोड़ दिया। मान के चलेंगे ये धारावाही चालक तार हमने एक बैटरी से इस प्रकार जोड़ दिया। ये है यहाँ पर कुंजी। क्लियर है? यहाँ पर इन्होंने एक कंपास सुई रख दी। क्या रख दिया? यहाँ पर इन्होंने एक कंपास सुई रख दी। मान के चलेंगे ये कंपास सुई इस प्रकार रखी हुई है। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। क्लियर है? अभी तक इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं की गई है। उस कंडीशन में इसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। जब इन्होंने इस चालक में धारा प्रवाहित की, मान के चलेंगे यही चालक तार हम यहाँ पर बनाएंगे। ये हमारा कोई चालक तार है फिर से। क्लियर है? इस चालक तार में इन्होंने क्या किया, धारा प्रवाहित की। तो मान के चलेंगे सबसे पहले तो इसको हम एक बैटरी से जोड़ेंगे। ये हमारी बैटरी है, ये धन टर्मिनल और ये ऋण टर्मिनल। यहाँ पर इन्होंने एक कुंजी का प्रयोग किया और यहाँ पर एक कंपास सुई को भी रख दिया। क्लियर है? अभी तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं की गई है। जब इन्होंने इस कुंजी को दबाया, यानी कि इसको बंद परपथ बनाया, अब तक ये खुला परपथ है। जब इस कुंजी को ऑन किया तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। क्या होने लगा? इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। जब इसमें धारा प्रवाहित होने लगी तो ये कंपास सुई विक्षेपित हो गई। यहाँ पर इन्होंने पाया कि जब इन्होंने इसमें धारा प्रवाहित की तो ये कंपास सुई अपने स्थान से विक्षेपित हो गई। मतलब नॉर्थ पोल यहाँ पर पहुँच गया और साउथ पोल यहाँ पर पहुँच गया। क्लियर है? फिर इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर विक्षेप क्यों आ गया, जबकि ये जो कंपास सुई होती है इसमें विक्षेप तभी आता है जब इसके चारों ओर, यानी कि कहीं ना कहीं स्थान पर इसके पास चुंबक हो या फिर कोई चुंबकीय क्षेत्र हो। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, फिर इसमें विक्षेप क्यों हो गया? इसको बंद किया, मतलब इस स्विच को बंद किया, फिर ये इसी कंडीशन में आ गई। मतलब नॉर्थ पोल यहीं पर हो गया और साउथ पोल यहाँ पर पहुँच गया। फिर से इस कुंजी को ऑन किया तो इसमें फिर से विक्षेप हो गया। तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया और बताया कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये विक्षेपित हो रही है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये जो धन टर्मिनल है वो इधर कर दिया और जो ऋण टर्मिनल है ये इधर कर दिया। मतलब धारा की दिशा को चेंज कर दिया। देखते हैं किस प्रकार किया था। यहाँ पर जो चालक तार है वो इस प्रकार लिया था। ये हमारा चालक तार है। क्लियर है? इसको किससे जोड़ा? एक बैटरी से जोड़ा। ये हमारी बैटरी है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो धन टर्मिनल था यहाँ पर ऋण टर्मिनल हो गया।
और जो ऋण टर्मिनल था यहाँ पर ये धन टर्मिनल हो गया, मतलब ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज। अब हमारी जो धारा है वो इधर प्रवाहित होगी, मतलब ये है कि जब इन्होंने धारा की दिशा को चेंज कर दिया तो इसमें विक्षेप की दिशा भी चेंज हो गई। यहाँ पर जो कंपास सुई रखी थी इसमें जो विक्षेप हो रहा था वो भी इसके विपरीत दिशा में होने लगा। ये यहाँ पर नॉर्थ पोल आ गया और यहाँ पर ये साउथ पोल हो गया। इसके बाद क्या किया इन्होंने, इसके बाद इन्होंने धारा के मान को बढ़ाया। जब इन्होंने धारा के मान को बढ़ाया तो इन्होंने देखा कि इसमें विक्षेप भी बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, ऑस्टेड ने सन 1820 ईस्वी में अपने प्रयोग में बताया कि जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार यदि किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक बार फिर से देखेंगे, ऑस्टेड ने अपने प्रयोग में क्या बताया था। ऑस्टेड ने अपने प्रयोग में सन 1820 ईस्वी में बताया था कि जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक इसी प्रकार एक धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी कि यदि किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका प्रयोग करने के लिए इन्होंने किन किन उपकरणों का प्रयोग किया। सबसे पहले एक चालक तार लिया, एक कंपास सुई ली, एक सेल या बैटरी ली तथा एक कुंजी का प्रयोग किया। क्लियर है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक चालक तार इस प्रकार रखा जिसको एक सेल या बैटरी से जोड़ दिया गया। इसके पास इसी की दिशा में एक कंपास सुई को रख दिया और इसको अभी तक चालू नहीं किया। क्लियर है। जब इसको चालू किया यानी कि इस कुंजी को जब इन्होंने दबाया, ये मान के चलेंगे कुंजी है के, जब इन्होंने इस कुंजी को दबाया तो इसमें धारा का प्रवाह चालू हो गया। जब इसमें धारा का प्रवाह चालू हो गया तो इस कंपास सुई जो इस प्रकार रखी थी वो इस प्रकार हो गई, मतलब इस कंपास सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो इन्होंने सोचा शायद गलती से हो गया होगा, लेकिन जब इन्होंने धारा की दिशा को चेंज कर दिया, मतलब धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल बना दिया, ऋण टर्मिनल को धन टर्मिनल बना दिया। इसका मतलब यह है कि जब इन्होंने धारा की दिशा को चेंज कर दिया, जो धारा इधर प्रवाहित हो रही थी वो धारा इधर प्रवाहित हो रही है। जब इन्होंने धारा की दिशा को चेंज कर दिया तो इसमें विक्षेप का मान भी चेंज हो गया, मतलब इसमें विक्षेप भी चेंज हो गया। इसके बाद भी इन्होंने संतुष्टि नहीं की, तब इन्होंने क्या किया, इसमें धारा के मान को बढ़ाया। धारा के मान को बढ़ाया तो इसमें विक्षेप का मान भी बढ़ता चला गया। इसके बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन ये तय नहीं कर पाए कि चुंबकीय क्षेत्र तो होता है लेकिन कितना होता है ये इन्होंने नहीं बताया। कितना होता है, कहाँ पर होता है, इसमें से कुछ भी नहीं बताया। अर्थात ऑस्टेड के प्रयोग में हम लिख सकते हैं, ऑस्टेड के प्रयोग के अनुसार यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कितना होता है ये बताया बायो और सेवर्ट ने। तो अब हम पढ़ेंगे बायो और सेवर्ट का नियम। सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे बायो सेवर्ट का नियम। बायो और सेवर्ट यहाँ पर दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ऑस्टेड के नियम के आधार पर अपना एक प्रयोग दिया था। क्या दिया था? अपना एक नियम दिया था, जिसमें इन्होंने बताया कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होता है, ये तो ऑस्टेड ने बता दिया था, लेकिन कितना होता है ये बायो और सेवर्ट ने बताया था। तो आइए देखते हैं इन्होंने किस प्रकार बताया था। सबसे पहले इन्होंने एक धारावाही चालक लिया था। क्या लिया था? एक धारावाही चालक लिया था, जिसको इन्होंने X और Y नाम दिया था। इसमें क्या किया था इन्होंने, एक अल्पांश क्षेत्रफल यानी कि एक अल्पांश खंड ले लिया था। इसमें इन्होंने एक अल्पांश खंड dl मान लिया था।
क्या मान लिया था, इसमें एक अल्पांश खंड dl मान लिया था। जब इन्होंने इसमें धारा प्रवाहित की, यानी कि इसमें I धारा प्रवाहित की, तो धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पर कोई बिंदु P मान लिया, तब अल्पांश खंड dl से थीटा कोण बनाते हुए ये r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर कोई बिंदु P मान लिया। तो इसमें हम सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे। माना कोई धारावाही चालक x और y है जिसमें I धारा प्रवाहित करते हैं, तथा इसके अल्पांश खंड है हमारा dl, जिससे धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पर कोई बिंदु P मान लिया है। क्या मान लिया है, कोई बिंदु P मान लिया है। तब हम लिखेंगे लघु धारा अवयव, ये है हमारा लघु धारा अवयव। लघु धारा अवयव dl के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। किन किन बातों पर निर्भर करती है, अब हम इसको लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। जो हमारी चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता है वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल कितना होगा, I के होगा। तथा आगे लिखेंगे इसके चालक यानी कि अल्पांश चालक dl की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होती है। तो लिखेंगे इसके तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इसके अल्पांश खंड dl के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं dB प्रोपोर्शनल क्या होगा, dl। चालक खंड dl से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर बनने वाले कोण की ज्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है चालक खंड dl से r दूरी पर बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक खंड से r दूरी पर बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि dB प्रोपोर्शनल क्या होगा, साइन थीटा। तथा इसकी बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनके बीच की दूरी r के, इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि dB प्रोपोर्शनल 1/r², r स्क्वायर के यानी कि r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो r² लिख देंगे। अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड तथा इसको समीकरण थर्ड और इसको समीकरण 4 मान लें, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तथा फोर्थ को मिलाने पर। अब हम इनको मिला देंगे, तो मिलाने पर क्या होगा, dB प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन r²। अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा dB इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r², जहाँ μ0 अपॉन 4 पाई क्या है, जहाँ μ0 अपॉन 4 पाई एक नियतांक है। क्या है, एक नियतांक है जिसका मान μ0 अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है, μ0 अपॉन 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷। अगर हम यहाँ पर केवल और केवल μ0 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है
टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। क्लियर है। और यहाँ पर जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट क्या है, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। यहाँ पर अगर हम म्यू नॉट की बात करेंगे तो ये क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। क्लियर है। और अगर हम इसका मात्रक लिखें तो इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर। ये हो जाता है इसका मात्रक, और ये हो जाता है निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। क्लियर है। और यहाँ पर म्यू नॉट क्या होती है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता होती है। एक बार फिर से समझेंगे, बायो सेवर्ट का नियम। बायो और सेवर्ट ने अपने नियम में क्या बताया था, सबसे पहले ऑस्टेन ने बताया था कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कितना होता है ये वो नहीं बता पाए। इसके बाद आए हमारे बायो सेवर्ट। बायो और सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया कि कितना होता है। इन्होंने अपने प्रयोग में एक सूत्र की स्थापना की। इसके अनुसार इन्होंने ये बताया कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वो कितना होता है। इसके लिए इन्होंने एक चालक तार लिया, इसमें आई धारा प्रवाहित की, इसका एक अल्पांश खंड मान लिया, इससे आई धारा प्रवाहित की। जब इन्होंने आई धारा प्रवाहित की तो धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर पी मान लिया। इस अल्पांश खंड के कारण बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारी निम्न बातों पर निर्भर करती है। इन्होंने बताया था कि किन किन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी अल्पांश लंबाई है ये dl, इसके भी अनुक्रमानुपाती होती है। इसमें जो कोण बन रहा है थीटा, इसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा इसकी बीच की दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तब इन्होंने समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ मान लिया। तो अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिलाने पर, मतलब सभी समीकरणों को मिलाने पर, तो ये हो जाएगा dv प्रोपोर्शनल आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल को उठाएंगे तो कोई ना कोई नेतांक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर। क्लियर है। यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, ये एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है, 10 की घात -7 होता है। अगर हम म्यू नॉट का मान निकालें तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। इसका मात्रक कितना होता है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है। म्यू नॉट क्या है, यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। क्लियर है। एक बार फिर से देखना चाहें तो फिर से देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने एक चालक तार लिया जिसमें इन्होंने एक अल्पांश खंड मान लिया dl। जब इन्होंने आई धारा प्रवाहित की तो धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर P मान लिया, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। किन किन बातों पर निर्भर करती है, सबसे पहले इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की अनुक्रमानुपाती होती है। तो इन्होंने लिख दिया इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की अनुक्रमानुपाती होती है, अतः dv प्रोपोर्शनल I, तथा इसकी अल्पांश लंबाई dl के भी अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर लिख दिया इसके अल्पांश खंड dl के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dv प्रोपोर्शनल dl, तथा इससे बने कोण थीटा की ज्या के भी अनुक्रमानुपाती होती है। तो dv प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ज्या किसे कहते हैं, साइन थीटा से कहते हैं। तो dv प्रोपोर्शनल साइन थीटा, तथा इसके बीच की दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो dv प्रोपोर्शनल 1/r²। तब इन्होंने समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को मिलाया। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को मिलाने पर dv प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, आई dl साइन थीटा अपॉन r²। प्रोपोर्शनल को उठाएंगे तो कोई ना कोई नेतांक लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर,
और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है जिसका मान होता है 10⁻⁻7। अगर यहाँ पर म्यू नॉट का मान निकालेंगे तो 4 पाई का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, जिसका मात्रक होता है टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, और यही बायो सेवर्ट का नियम है। यानी कि यही बायो और सेवर्ट ने बताया था कि अगर हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना होता है। मतलब जब हम इनका मान रख देंगे, यहाँ पर जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो आई का मान रखेंगे, अल्पांश लंबाई कितनी ले रहे हैं उसका मान रखेंगे, जो कोण बना रहे हैं उसका मान रखेंगे, और बीच की दूरी कितनी दूरी पर हम ज्ञात कर रहे हैं उसका मान रखेंगे, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो जाएगा। जबकि हमें इसका मान तो पता ही है, कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान है 10⁻⁻ कितना है, -7 है। क्लियर है, यही बायो और सेवर्ट का नियम है।